Hello students, today we will discuss extrapersonal communication barriers. Extrapersonal communication barriers are those barriers which occurs due to communication between human beings and non-human entities, such as the wagging of the tail of our dog at our arrival at home. जब हम घर आते हैं, हमारा कोई पेट होता है, वो हमारे प्रति अपना लव और अफेक्शन शो करता है अपनी टेल्स के वेग करते हुए या हमारे चारों ओर घूम करके। तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है वो कहलाता है एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन। एंड सच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन अकर्स ड्यू टू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड द रिसीवर। सो extra personal communication barrier include following topics such as lack of proper training. If our pet is not trained properly, then it may lead to the failure of effective communication. Means अगर हमने हमारे पेट को अच्छे तरीके से अगर उसको हमने ट्रेन नहीं किया हुआ है तो वो किसी भी तरीके से हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। सेकंड है लैक ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज मेन plays a main role in extrapersonal communication. Extrapersonal communication is not possible without mutual understanding between sender and the receiver. मान लो हमारा पेट है, हमारे सामने आता है और वो अपने जेस्चर्स के थ्रू हमें कुछ मैसेज देना चाहता है, बट यदि हमारे दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग की कमी है तो हम उसका मैसेज है प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और या हम अपने पेट को कोई भी मान लो उसको अच्छे से ट्रेंड नहीं किया और हमारे अंदर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो शायद हम भी उसको अपना जो क्या कहना चाह रहे हैं वो मैसेज उसको कन्वे नहीं कर पाएंगे। थर्ड है लेक ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ। द टॉक ऑफ ए पर्सन एंड गॉड इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ। यहाँ क्या कहता है कि यदि हमें हमारे एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में भी ज़रूरी है कि ट्रस्ट होना ज़रूरी है सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में। यदि दोनों के बीच में ट्रस्ट और फेथ नहीं है तो ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इस कम्युनिकेशन में हम नॉन ह्यूमन बीइंग के साथ कम्युनिकेशन होता है। फोर्थ है बिलीव इन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स। इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर नॉन ह्यूमन एक्टिविटीज़। कहते हैं समटाइम्स when we react while working with a machine or any inanimate object, especially when it is not working properly. This communication never happens if we do not have belief in those beings. क्या कहते हैं कि हमें इनएनिमेट ह्यूमन बींग्स में एक पर्सन को बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। यदि हम हमारी मान लो हम किसी मशीन के साथ ही काम कर रहे हैं और उस पर हमें बिलीव नहीं है तो हम उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मीन्स कई बार हम जस्ट अपनी मशीन के साथ बात करते हैं, उसके साथ टॉकिंग करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो ये कम्युनिकेशन तभी जरूर पॉसिबल हो सकता है जब हमें उसके ऊपर बिलीव हो। यदि हमें हमारी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या हमारे जो पेट्स हैं उनके ऊपर हमें बिलीव नहीं है तो हमारा ये कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। Hello students, today we will read organizational barriers. Organizational barriers are those barriers which occurs due to structure and policies of an ऑर्गेनाइजेशन। कई बार किसी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ उसकी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि वहाँ पे हमें ऑब्स्टेकल क्रिएट होती है। और कम्युनिकेशन we can say is the lifeblood of an organization, and without communication an organization is totally lifeless. So there are some common barriers which are create obstacle in effective communication in an organization. First हमारा है lack of planning. Sometimes
If a sender wants to send a receiver, send a message to the receiver, but he has not fully planned what to communicate and which way he has to adopt to send the message to the receiver. Sometimes this type of lack of proper planning creates misunderstanding between the receiver and the सेंडर. कई बार क्या होता है कि सेंडर या रिसीवर को कोई मैसेज भेजना है, परंतु उस मैसेज की उसने प्लानिंग पहले से नहीं किया है, तो इस अगर प्लानिंग नहीं करेंगे तो उसकी बहुत ज़्यादा होच पोच हो जाता है और इसी हड़बड़ाहट में, कन्फ्यूजन में मैसेज है प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं हो पाता. सेकेंड है डिस्ट्रस्ट, थ्रेट एंड फियर. As we students, as we already know that communication is a two-way process. One gives information and other receives information. If both the sender and the receiver do not have trust on each other or they fear, then it is not possible to give proper and appropriate information. थर्ड हमारा आता है डिफरेंस इन स्टेटस एंड पावर. समटाइम डिफरेंस बिटवीन स्टेटस एंड पावर ऑल्सो अफेक्ट द प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर. मीन्स मान लो कम्युनिकेशन है लो लेवल से हायर लेवल में होना है, तो लो लेवल के वर्कर्स हैं वो अपने स्टेटस का डिफरेंस करते हुए अपनी जो पूरी की पूरी बात है वो अपने मैनेजर तक, अपने एमडी तक नहीं पहुंचा पाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा पुअर टाइमिंग. द टाइमिंग ऑफ प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर मैसेज टू अदर्स शुड बी एप्रोप्रिएट. इफ वी वांट टू कन्वे द मैसेज द पर्सन एट not proper time, then our message becomes meaningless. नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. समटाइम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 3 types of communication, as we have already know: downward communication, upward communication and horizontal communication, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं. तो इस तरीके का जो कम्युनिकेशन है हम अच्छे से स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते हो कि अपवर्ड, डाउनवर्ड और हॉरिजॉन्टल क्या है. तो इस तरीके का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है ये भी कई बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्मूथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कन्वेइंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, एक बैरियर क्रिएट करता है. नेक्स्ट आता है हमारा फिल्टरिंग. फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो ए बैरियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन बिकॉज इन इट includes manipulation of information. In this process, the sender manipulates the message to make it more favorable to the receiver. For example, कई बार क्या होता है कि जो हमने जैसे पहले ही देखा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और कई बार जब लो लेवल से हायर लेवल में जब हमारा कम्युनिकेशन होता है तो जो एम्प्लॉई है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा खुश करने के लिए उसके फेवर के अकॉर्डिंग मैसेज को बनाता है या मैसेज को सेंड करना चाहता है. मीन्स जिस बात से हमारा बॉस खुश होता है हम उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं. एन एम्प्लॉय टेल्स हिज बॉस व्हाटएवर हिज बॉस वांट्स टू लिसन. ठीक है. इन दिस वे द पर्सन डजंट गेट द ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन. फिर है ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन उसको नहीं मिल पाती है. नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्लेक्स रूल्स एंड रेगुलेशन. वेरी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट. Strict rules and regulation are also one of the barrier which creates obstacle in the smooth flow of communication. Next आता है हमारा inadequate time to get adjust. Everybody has a lack of time, means everybody has needs time to get adjust with the change. So in order to bring an effective change,
provide sufficient time to our employees whose duties are going to be changed. कई बार क्या कहता है, हमें कुछ एक चेंजिंग के लिए हम मैसेज दे देते हैं, तो उसके लिए क्या है, हमें अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर टाइम देना होगा अपनी सिचुएशन में एडजस्ट होने के लिए, तभी हमारा वो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो पाएगा। मान लो हमने कुछ एक हमारे मैनेजिंग है या हमारे जो वर्कर्स हैं उनकी शीट्स को, उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया, उनके वर्क को चेंज कर दिया, तो उनको अपने नए माहौल में ढलने के लिए हमें उनको प्रॉपर टाइम देना होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्स्टेंट on free interaction. Certain organizations have restriction on free interaction with their employee. That leads to a communication gap between the management and the employee and even among the employees. तो कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि वहाँ के एमडी या वहाँ के मैनेजर का अपने एम्प्लॉयज़ के साथ है फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, और ये जो कम्युनिकेशन का गैप है वो उनके अंदर एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग या प्रॉपर मैनेजमेंट में एक ऑब्स्टिकल क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड होगी, सच एज पुअर लाइटनिंग, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ, आउटडेटेड इक्विपमेंट, background noise, the nature of internal and external environment like large working areas, physically separated from others also act as a barrier to the effective communication. मीन्स एक कम्युनिकेशन के अंदर अगर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, स्टाफ की कमी है, जो इक्विपमेंट है वो सारे पुराने हो चुके हैं, और एक भीड़ भाड़ वाले एरिया में जहाँ पे हमेशा शोर रहता है, तो वहाँ पे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। थैंक यू।